हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर में। मैं दुर्गेश कुमार। हम लोग इससे पिछले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्न संख्या 4 के 2 तक किए थे। इसमें प्रश्न संख्या 4 के तीसरा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखते हैं। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, एक टेस्ट लिया गया, यश नाम का लड़का था, उसको 40 अंक प्राप्त होता है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। क्या यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई और जो अशुद्ध था उस पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमें यहाँ प्रश्नों की संख्या निकालनी है। आइए देखते हैं हम लोग। माना कि सही उत्तर माना कि सही प्रश्नों की संख्या माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या बराबर y। यानी हम लोग सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लिए, x और अशुद्ध प्रश्नों की संख्या मान लिए क्या, y। ठीक है, तो कह रहा है कि सही उत्तर पर 3 अंक मिले। यहाँ लिखते हैं उत्तरों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या। ठीक है, कि सही उत्तरों की संख्या, तो हम लोग मान लिए कि सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y है। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस y। क्योंकि अगर प्रश्न है उसी का ना उत्तर दिया जाता है, तो हम लोग उत्तरों की संख्या x मान लिए, अशुद्ध उत्तरों की संख्या y, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गया, x प्लस y। अब देखते हैं, आइए प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिए, सही उत्तर की संख्या x माने तो क्या कर रहा है, सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 3x और अशुद्ध उत्तर पर इसमें कितना 1 अंक मिलता है, तो y बराबर कितना में, तो 40 अंक होते हैं ना। कितना हो जाते हैं 40। इसको मान लेंगे प्रश्न संख्या 1। पुनः से अब देखिए, अगर स्टेप 2 में क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो सही उत्तरों की संख्या क्या माने हुए x, तो इसको लिख सकते हैं 4x और अशुद्ध पर कितने 2 अंक कटते तो -2y। तो कुल कितना हो जाता, तो कितना अंक प्राप्त होता 50। समीकरण 2। अब हम लोग इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। ब्रजगुणन विधि से करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार x, यहाँ y और अचर पद के लिए -1। अब देखिए x का हमें लिखना है तो क्या करेंगे, x वाले पद को ढक देना है। तो x ढक दिए y के गुणांक से 50 में, तो y का गुणांक क्या है माइनस हो जाएगा कितना 1, तो -1 गुने 50, फिर माइनस क्या हो जाएगा 40 गुने 50 गुने 1 और 40 गुने -2। अच्छा, अब y के गुणांक में लिखना है तो y को ढक लेंगे। तो x में इधर क्या बच जाता है, जस्ट y के गुणांक को ढकने के बाद जस्ट जो बचता है इधर दिखाई देता है, उसको हम x से गुना कर लेंगे। 40 गुने 4 माइनस क्या हो जाएगा 3 गुने कितना
वाई नहीं लिखना है, तो 3 गुने माइनस 3 गुने 50। अब अचर पद में तो अचर पद को ढक देंगे तो क्या बच जाता है, 3 का गुना माइनस 2 से, 3 गुने माइनस 2 माइनस क्या हो जाएगा 4 का गुना माइनस 1 से, 4 गुने माइनस 1 क्या हो गया। अब आइए आगे देखते हैं, यहां से देखिए एक्स बटा क्या हो जाएगा -50 -40, अब प्लस -2 का गुना करेंगे तो +80, तो -50 + 80 बराबर वाई में क्या होगा 4 चौका 16 यानी 160 माइनस 5 या 15 150 -1 में क्या हो जाएगा, तो 3 दूनी -6 क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा +4, x बटा क्या हो जाएगा 30, 80 में से 50 घट गया बराबर y बटा क्या हो जाएगा 10, और यहाँ -1 बटा -2 माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो एक बार हम लोग x की और अचर पद की तुलना करेंगे, एक बार y को और अचर पद की। यदि x बटा 30 बराबर क्या 1 बटा 2 और y बटा 10 बराबर 1 बटा 2, 2x बराबर क्या हो जाएगा 30, कैंचिया गुना कर लेंगे तिरछा, तो 2x बराबर 30, या क्या लिख सकते हैं 2y बराबर 10, 2y बराबर 10, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 2, इधर क्या हो जाएगा y बराबर 10 बटा 2, इसको काटेंगे x बराबर क्या आ जाएगा 5, y बराबर x बराबर 15 सॉरी और y बराबर 5। ठीक है, तो हमें कुल प्रश्नों की संख्या पूछा है क्वेश्चन में, तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या है x प्लस वाई, तो कुल प्रश्नों की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस वाई यानी 15 प्लस 5 बराबर क्या हो गया 20, तो हमारा आंसर कितना हो गया 20। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का 4 में क्या है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक राजमार्ग है पर 2 स्थान है ए और बी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। ठीक है, बी हो गया, इसकी दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है, ए बी के बीच की दूरी। एक कार ए से माने एक कार यहाँ से ए से चलना तथा दूसरी कार इधर बी से चलता है। ठीक है, एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, माने एक ही समय पर दोनों कारें, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यानी कहने का मतलब क्या, ये भिन्न भिन्न चाल से माने कार ए की चाल कुछ और है और कार बी की चाल कुछ और है, तो क्या कह रहा है कि एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हुआ, ए इस तरफ जा रहा है और बी भी इस तरफ जा रहा है। यदि अगर बी इस तरफ चल रहा है तो ए भी इसी तरफ चल रहा है। ठीक है, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने घंटे पश्चात यानी 5 घंटे के बाद मिल जाते हैं। ठीक है, यदि यह कार विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत करने का मतलब क्या कि यदि ए कार इस दिशा में चलती है तो बी कार इधर से आई इस दिशा में, तो दोनों कहीं मिलते हैं। विपरीत दिशा में चलती है तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। जब एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे के बाद, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं माने एक दूसरे के विपरीत, ए इधर से चला बी इधर से चला तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, माना कि क्या मान लेते हैं हम लोग कि जो ए से माना कि स्थान ए, माना कि स्थान ए से चलने वाली कार की
चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर और स्थान B से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। यानी जो B से चली उसका हम लोग चाल कितना मान लिए, y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहा है, 5 घंटे के पश्चात। तो आइए देखते हैं, 5 घंटे बाद कार, 5 घंटे बाद कार ना, तो अब कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल हम क्या माने हुए हैं, x, और समय कितना है, 5 घंटा। तो दूरी क्या हो जाएगा, 5x। फिर कार क्या लिखेंगे, कार बी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 5y। क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5y बराबर कितना किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर। समीकरण 1। इसी प्रकार देखिए, अब क्या है कि 5 घंटे का काम हो गया। अब हमारे यदि ये कार विपरीत दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो अगर 1 घंटे के बाद कार का अगर हम लोग दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x और y, क्योंकि x से गुना करने पर क्या होगा, x ही और y ही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, पुनः प्रश्न से। ये एक ही दिशा में चलती है, इसलिए हमने क्या किया कि 5x माइनस 5y, और विपरीत दिशा में तो दोनों आगे क्या होगा, कहीं ना कहीं जुट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस x। दोस्तों या इसको हम लोग एक ऐसा भी 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20। इसको मान लेते हैं, छोटा कर लिए, 5 कॉमन ले। यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर। इसको प्रश्न समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग इसको भी किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, हम लोगों ने प्रजगुणन विधि से बहुत देखे हैं, अब देख लेते हैं किसी और विधि से। जैसे यहाँ क्या है, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ से माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 120। x बराबर 120 बटे 2, यानी x बराबर 60। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 20। तो 60 माइनस वाई बराबर 20, या माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60। इसको लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर माइनस 40। तो वाई बराबर हो गया 40। तो ए से चलने वाली कार की चाल क्या हो गई, x यानी 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से चलने वाली कार की चाल क्या होगी, हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 की ये आखिरी क्वेश्चन है इससे। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए।
तो आइए हम लोग पहले मान लेते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई और चौड़ाई बराबर y इकाई। अच्छा, जब लंबाई चौड़ाई हमको पता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L गुने बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। लंबाई x है और चौड़ाई y है तो एक्स वाई वर्ग इकाई। ठीक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो लिखते हैं नई लंबाई क्या हो जाएगा? जब लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है तो लंबाई पहले कितना है? x। अब क्या हो जाएगा? x माइनस 5 इकाई। नई चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई क्या कह रहा है? चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तो y प्लस 3 इकाई। तो देखिए क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाता है? 9 वर्ग इकाई। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो x माइनस 5 गुने y प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल में कितना की कमी? 9 वर्ग इकाई। तो माइनस 9, x में y से गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस यहाँ 3 में x से तो 3x, फिर माइनस 5 से y में तो माइनस 5y और माइनस 5 में प्लस 3 से तो माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई काट सकते हैं क्योंकि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर प्लस में है माइनस में, तो क्या बच गया? 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9। अब प्लस क्या हो जाएगा? 15। 3x माइनस 5y बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? 15 में से 9 गया तो 6। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। स्थिति 2 में इस प्रश्न का क्या कह रहा है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं, इसको थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ से देखिए, समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 6। फिर क्या कह रहा है कि जब लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो हम लोग लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं 3 इकाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं। x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस, क्योंकि बढ़ा दे तो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो वहाँ घट कम हो जाता है तो माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक्स वाई, एक्स से प्लस 2 में 2x, फिर 3 से 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 61। समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए, चलिए, जगह नहीं है, मिटा लेते हैं थोड़ा। समीकरण की आवश्यकता है। समीकरण कितना है? 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 61।
इसको हम लोग किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रज गुणन से हो, लुप्तीकरण से हो। तो हम लोग आइए ब्रज गुणन से ही कर लेते हैं। विधि से ब्रज गुणन से करने के लिए हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, y और -1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो x लिखना है तो x को ढक लेंगे, तो y का गुना हो जाएगा 61 गुने -5 फिर -6 गुने 3। अब y को ढक लेंगे, यहाँ से देखते हैं तो y ढका गया, तो 6 में y को छोड़ के x के गुणांक से, तो 6 गुने 2 माइनस क्या हो जाएगा 6 गुने 2 और फिर 61 गुने 3, 61 गुने 3। अभी अचर पद को ढक लेना है, तो 3 में फिर क्या हो जाएगा, 3 से माइनस 5 गुने फिर 2, तो क्या हो जाएगा 61 में 5 से हम लोग क्या करना है, गुना करना है। क्या हो जाएगा x बटा 305 माइनस 36 18 माइनस बराबर क्या हो जाएगा y 12 माइनस 136 18 83 बराबर -1 बटा 9 और प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x बटा -323 -12 कर देंगे तो -171 बराबर -1 बटा 19। अब हम लोग एक बार x के साथ अचर पद की तुलना करेंगे और एक बार y के साथ अचर पद की। तो आइए देखते हैं, जब हम लोग यदि x बटा -323 बराबर क्या लिखेंगे -1 बटा 19, और क्या लिख सकते हैं y बटा -171 बटा -1 बटा 19। ठीक है, तो x में 1 से 19 में x से 19x -1 और -323, तो +323, ये क्या हो जाएगा 19y बराबर 171 -1 और -171 का गुना करेंगे, तो x बराबर 323 बटा 19 और y बराबर 171 बटा 19। x बराबर इसको काट देंगे तो 19 एकम 19 बच गया, यहाँ पर कितना 13, 19 7 133 यानी 17 मरतबे 19 9 171, y बराबर 9। तो हम लोग क्या माने हुए थे, जो आयत की लंबाई x, तो आयत की लंबाई क्या हो गया 17। लिख सकते हैं आयत की लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर 9। ठीक है दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचे।